हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है वंश। क्या बहू, तुम्हारी माहवारी अभी तक नहीं आई? दिन चढ़ गए हैं क्या? क्या बात है? श्रद्धा के घर में घुसते ही सास मंजरी ने पूछा, कितना याद रहता है इनको डेट। सोच आश्चर्य और गुस्सा भी आया श्रद्धा को। कह देती हूँ, इस बार लड़का ही जनना, दूसरी बेटी नहीं चाहिए इस घर में। अपनी कोख की जांच करवा लेना और अगर लड़की हुई तो ख़त्म कर देना। सास अपनी तीखी जुबान से जहर उगल चलती बनी। श्रद्धा का सारा शरीर सिहर गया। कितनी आसानी से कह गई, ख़त्म कर देना। उस अजन्मे बच्चे का क्या दोष? संसार में आने से पहले ही उसके वजूद को ख़त्म करने का निर्णय एक माँ कैसे ले सकती है? पता नहीं कैसे श्रद्धा के हाथ अपने आप पेट को सहलाने लगे। अभी तू है भी या नहीं जानती, पर अगर तू है तो मैं तेरी रक्षा करूँगी। डर ना मेरी लाडो, माँ है तेरे साथ। सास तो क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगी तुझे इस धरती पर लाने के लिए। दो गुलाबी रेखाओं को देख खुशी भी हुई तो डर भी समाया। सास की बातों को याद कर पति रंजन खुश हुए पर अप्रत्यक्ष रूप से बेटी की कामना करने लगे। श्रद्धा, आज तुम तैयार रहना, चलते हैं तुम्हारी जांच के लिए। क्या जांच? लिंग परीक्षण के लिए। श्रद्धा विरोध करते तेज और दृढ़ आवाज़ में बोली, नहीं माँ जी, मैं किसी भी परीक्षण के लिए नहीं जाऊंगी। मेरा गर्व, मेरी इच्छा, अजन्मे शिशु की हत्या करने का पाप मैं नहीं करूंगी। तो क्या घर में बेटियों की फौज खड़ी करोगी? पति श्रद्धा को समझाने की कोशिश की, पर श्रद्धा के विरोध के स्वर तेज हुए। आश्चर्य हो रहा मुझे तुम्हारी सोच पर भी। स्त्री माँ के रूप में चाहिए, पत्नी के रूप में चाहिए, बहन भाभी के रूप में चाहिए, पर बेटी के रूप में नहीं। एक बेटी ही माँ, बहन, बेटी, भाभी, चाची, ताई आदि विभिन्न रूपों में होती है। एक बेटी की हत्या कर इतने सारे रिश्तों को ख़त्म कर रहे हो। सोचा है कभी? मुझे तुम्हारी सोच पर ही शर्म आ रही। वंश आगे कैसे बढ़ेगा? क्या तेरी बेटियां वंश आगे बढ़ाएंगी? सास कठोर आवाज़ में पूछी। बेटियां भी अपने माता पिता के नाम को रोशन कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं माँ जी। यहाँ तक कि आजकल की कामकाजी लड़कियां शादी के बाद भी अपने सरनेम में बदलाव नहीं ला रही। पिता और पति दोनों के सरनेम साथ ले शान से चल रही। आपकी बड़ी दीदी की बहू अपने नाम के साथ शर्मा और श्रीवास्तव दोनों ही लगा रखा है। घर में ही है इसका ज्वलंत उदाहरण। क्या बेटे को जन्म देते समय मैं कम पीड़ा सहन करूंगी? जब बेटा बेटी को जन्म देते समय मैं समान पीड़ा सहूंगी, समान ढंग से लालन पालन करूंगी, तो दोनों में भेदभाव क्यों करें? मैं किसी भी हालत में भ्रूण परीक्षण नहीं करने जाऊंगी। श्रद्धा के तेज विरोध के सामने सास और पति को झुकना पड़ा। कितने आश्चर्य की बात है ना। एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे लगे रहें, तो दूसरी ओर पुरुष की बात छोड़िए, एक स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन अब भी नहीं आया। जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता, तब तक विरोध कर ही इस समस्या का समाधान करना होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।